इसमें देखो क्या है, किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि तुमको ये देखना है कि किससे रिलेटेड है ये सवाल। तो किससे रिलेटेड है? गतिज ऊर्जा से, है ना। देखो उसमें भी गतिज ऊर्जा है, क्वेश्चन नंबर 31 में। 32 में भी क्या है? गतिज ऊर्जा है। और उसके बाद 33 में भी गतिज ऊर्जा है, और 34 में भी सब गतिज ऊर्जा से है। 38 भी देख लो, गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा क्या है देख लो एक बार, बता देते हैं। गतिज ऊर्जा पहले इसी को समझना है, तब वो सब सवाल अपने समझ में आने लगेगा। गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको सूचित किससे करते हैं? के से। गतिज ऊर्जा क्या है? तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो कोई वस्तु कह रहा है कि उसकी गति के कारण, जैसे मान लो कि तुम अगर कोई पत्थर है, अगर तुम्हारे पत्थर कहीं पर रखा हुआ है तो उसमें ऊर्जा कुछ और है, लेकिन अगर हम पत्थर को उठा के किसी को मारना चाहे या उससे फेंके, तो जैसे ही वो पत्थर गति में आएगा तो उसमें क्या आ जाएगी? ऊर्जा आ जाएगी। और वो ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा समझ गए कि कब गतिज ऊर्जा होगी? जब वस्तु गति करेगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 और mv²। तो गतिज ऊर्जा किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान पर और वेग पर, ये याद रखना है। अगर इसको हम हिंदी में लिखे फॉर्मूला, तो कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे फॉर्मूला गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुना क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। इससे साफ पता चलता है कि ये जो गतिज ऊर्जा है किस पे डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान पर और, यानी अगर हम द्रव्यमान को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी घटेगा बढ़ेगा, और अगर वेग को भी घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भी गतिज ऊर्जा क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। अब तुम देखो ध्यान से पूरे सवाल में 31 से लेकर 38 तक जो भी सवाल है, कभी देखो कि वेग को घटा दिया है, कभी द्रव्यमान को घटा दिया है, कभी वेग को दोगुना कर दिया है, कभी द्रव्यमान को दोगुना कर दिया है। देखो इसमें है किसी वस्तु का वेग क्या कर दिया? आधा, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? है कि नहीं है। फिर देखो 32 नंबर में किसी वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? फिर वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? द्रव्यमान 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका मतलब कि जब भी बदलेगा तो क्या बदलेगा? द्रव्यमान और वेग। तो द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित होगा। तो हम 31 नंबर देखो बना के दिखा रहे हैं कैसे बनेगा। किसी वस्तु का वेग, सबसे पहले मान लेते हैं कि पहले का जो वेग है या जो भी है वो फॉर्मूला है 1/2 mv²। प्रारंभ में, यानी शुरू में ये चीज है। प्रारंभ में मतलब क्या? शुरू में द्रव्यमान m है और उसका वेग क्या है? मान लेते हैं कोई वस्तु कौन है? ये वस्तु भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और इसका द्रव्यमान क्या है? m, और ये किस वेग से गति कर रहा है? तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? हाफ mv²। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो कि वेग को क्या कर देंगे? आधा। द्रव्यमान को कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वेग को क्या कर दिया? आधा। तो नया वेग क्या होगा? नया वेग जो हम लोग लिखेंगे मान लो v डैश, तो पहले वाले वेग का क्या होगा? पहले वाला वेग क्या था? v, और हम नया वेग में क्या बोल रहे हैं कि उसका वेग क्या कर दिए? आधा कर दिए। तो v बाय क्या हो जाएगा? 2। तो अब निकालना क्या हम लोग को? नई गतिज ऊर्जा। नई गतिज ऊर्जा, तो नई गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखेंगे तो k डैश लिखेंगे। डैश मतलब नया, कुछ नया दिखना चाहिए। तो हाफ, द्रव्यमान बदला है? द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन वेग बदल गया। वेग का नाम क्या हो जाएगा? v डैश का स्क्वायर। फिर यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ m होगा, v डैश का मान क्या लिख दोगे? 2 का स्क्वायर। फिर 1/2 लिखोगे, फिर m, फिर होगा v² बाय क्या? 2 का स्क्वायर कितना? 4, k डैश। अब इसमें क्या करो कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बाहर सेट कर लो ऐसे, तो क्या बच जाएगा? इधर v² को यहां रख दिए तो 1/4 नहीं बचा? 1/4 बचा। तो ये वाला फॉर्मूला जो है देखो किसका है? k का। तो यहां लिखोगे k डैश बराबर क्या? k गुना 1/4। इससे साफ पता चलता है कि नया वाला जो गतिज ऊर्जा है पुराने वाले गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा? 1/4।
आंसर क्या होगा? 1/4 बोल सकते हो या चौथा भाग बोल सकते हो। आंसर देखो कौन सा है, आंसर है 1/4। आप समझे? तो इसी तरह का सब तुमको बनाना है, 32, 33, 34, 24 है, ठीक है, समझे कि नहीं? हाँ, तो इसको एक काम करो, उतार लो और फिर घर से कोशिश करना।